आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हों। क्रिश्चियन चर्च भोपाल के द्वारा इस सुसमाचार की सेवा में फिर एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज पवित्र शास्त्र का पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई आशीष जेकब करेंगे। हमारे मनन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति 22वां अध्याय 9वां पद। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की सारी लकड़ी के ऊपर रख दिया। आमीन। हे देश देश के लोगों, याह की स्तुति करो। आइए हम मिलकर प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। मैं आमंत्रित करता हूं प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी को, ताकि उनके द्वारा हम प्रभु का जीवित संदेश सुने। हमारे आध्यात्मिक चिंतन और मनन के लिए जो प्रभु के वचन में से पाठ पढ़ा गया, उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय और उसका 9वां पद, जहां यूं लिखा है कि जब वे उस स्थान को जिससे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। इब्राहिम की जिंदगी, इब्राहिम की यात्रा, उस यात्रा में आने वाली अनेक परेशानियां और उन परेशानियों के बीच में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो उसने इब्राहिम के साथ में की थी कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। और 9वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कि इब्राहिम उस स्थान को गया जो परमेश्वर ने उसे बताया था। और दूसरी बात लिखा, इब्राहिम ने वेदी बनाई और चुन चुन कर लकड़ी को रखा और उन वेदी के ऊपर अपने पुत्र को बांधकर रख दिया। जब हम इस पे अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि कई बार इब्राहिम का जो बाहरी रूप, बाहरी कार्य, बाहरी बलिदान, इसहाक जो आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह का रूपक है, ये सारी बातें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन 9वें पद में एक जीवित बलिदान के विषय में दिया गया है। एक जीवित बलिदान क्या है? यहां पर लिखा है, कई बार हम इसहाक
के विषय में हम प्रचार करते हैं, लेकिन इब्राहिम का जीवित बलिदान, मेरे जो मित्रों, जब हम इसमें अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि एक ऐसा बलिदान जिसमें जीवित हो या जीवन हो, ऐसा बलिदान जिसमें दर्द हो, ऐसा बलिदान। और जब हम इस पे बड़ी बारीकी से अध्ययन करें तो परमेश्वर भी नए अहदनामे में आकर हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि अपने अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को अर्पण करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ बांटना मांगता कि बाहरी कार्यों से कहीं बढ़कर ऐसा बलिदान जिसमें इब्राहिम दिखाई नहीं देता, लेकिन इब्राहिम का दर्द छुपा हुआ है। इब्राहिम का दर्द छुपा हुआ है, और वो दर्द है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की दया के द्वारा जिन चीजों को उसने पाया है उसे परमेश्वर को देना है। जिस चीज को उसने परमेश्वर से पाया उसे परमेश्वर को देना। ये आज के समय में हमें सीखने की बड़ी आवश्यकता है कि जिन चीजों को हमने परमेश्वर से पाया, हमने क्या पाया? ये जीवन पाया। नए अहदनामे में हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमने परमेश्वर से जीवन पाया। और परमेश्वर चाहता है कि जो जीवन हमने परमेश्वर से पाया है उसे हमें परमेश्वर के लिए समर्पित करने की बड़ी आवश्यकता है, परमेश्वर के लिए। दूसरी बात, न केवल जीवन पाया, लेकिन दूसरी बात, हमने परमेश्वर से आशीषें पाई। कैसी आशीषें पाई? वो आशीषें जो कि नए अहदनामे में आकर परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने इस बात को हम सीखते हैं, जानते हैं कि सबसे बड़ी आशीष हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। सबसे बड़ी आशीष। और जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां पर हर एक प्रकार की उत्तम आशीषें यीशु के साथ में जुड़ी हुई। और जो आशीषें हम प्रभु यीशु मसीह से पाते हैं, चाहे वो जीवन के रूप में हो, चाहे संसार में आशीषों के रूप में हो, उसे हमें परमेश्वर के लिए समर्पित करने की आवश्यकता है। इब्राहिम ने अपने जीवन में जीवित बलिदान इसलिए कर पाया क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो आशीषें उसने परमेश्वर से पाई हैं उसे परमेश्वर को देना है। हमारे जिस मित्रों, चार्ल्स फिनी एक बहुत बड़ा प्रभु का सेवक हुआ, जिसने एक संदेश में एक इलिस्ट्रेशन दिया एक रेलवे के कर्मचारी के बारे में जो लोको पायलट था। और लोको पायलट होने के नाते उसके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां थी, लेकिन अनेक बुराइयों के बाद जब एक बड़े हादसे का शिकार हुआ और उनके पासवानों ने जब उसके लिए प्रार्थनाएं की, कलीसिया ने उनके लिए प्रार्थनाएं की, तो उसके बाद उसने उसके जीवन के अंदर न केवल परमेश्वर ने उसे शारीरिक चंगाई दी, लेकिन शारीरिक चंगाइयों से कहीं बढ़कर परमेश्वर ने उसे एक आध्यात्मिक चंगाई दी। वो लोको पायलट कहता है कि जो आशीष मैंने प्रभु यीशु मसीह से पाई है, इस शारीरिक चंगाई से कहीं बढ़कर एक आध्यात्मिक आशीष है। वो जीवन मैंने प्रभु यीशु मसीह से पाया है, इसलिए अब मेरा जीवन मेरा नहीं है, लेकिन अब ये मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह का है। इसलिए तो संत पौलुस कहता है कि अब मैं न रहा परंतु मसीह यीशु मुझ में जीवित है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बार बार जब उसने नए अहदनामे में लोगों को चंगाई दी, उसने कहा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार जाकर मंदिर में इसे अपने याजकों को दिखा। कई बार परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई के बाद में उसे परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर के लोगों के बीच में भेजा, ताकि हम जाने कि जो कुछ हमने प्रभु से पाया है उसे प्रभु को देना है। जो कुछ प्रभु को देना है। यह समस्या इस बात की नहीं है कि उसने नहीं पाया,
लेकिन समस्या आज इस बात की है कि जो कुछ हम प्रभु से पाते हैं, जो कुछ हमें प्रभु से मिला है, जो कुछ हम प्रभु से हासिल किए हैं, इसे हम प्रभु को न देकर अपने स्वयं के जीवन में, स्वयं की बातों में हम उसे अर्पित करना चाहते हैं। इसलिए लिखा है कि इब्राहिम ऐसी वेदी का चुनाव किया और एक ऐसी वेदी के ऊपर लकड़ियों को रखा जिसे चुन चुन कर उसे मालूम है कि जो वेदी है ये साधारण नहीं है। उसे मालूम है कि ये परमेश्वर है जो साधारण नहीं है। ये वो परमेश्वर है जो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। ये वो परमेश्वर है जो आशीषों का परमेश्वर है। ये वो परमेश्वर है जो बोलता है वो पूरा करता है। ये वो परमेश्वर है जो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए जो कुछ मैंने प्रभु से पाया है उसे मुझे प्रभु को देना है। आज के संदर्भ में, आज की परिस्थितियों में हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम हासिल बहुत कुछ करते हैं, हासिल हमने बहुत कुछ किया है। जब प्रभु को उन्हें लौटाने का समय आता है, उसे देने का समय आता है, उसके लिए समर्पित करने का समय आता है, तब हमारे अंदर हम अपने आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप को कमजोर हम महसूस करते हैं। इब्राहिम का जीवित बलिदान के अंदर उसका अपना दर्द छुपा है। जहां जीवित बलिदान का दर्द है, वहीं पर परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी हमें इस बात को सिखाया है कि परमेश्वर ऐसा बलिदान चाहता है जो जीवित है, मृत्यु का नहीं, मरा हुआ नहीं, शिथिल नहीं, निराश नहीं, हताश नहीं, लेकिन जिसके अंदर जीवन है। और वही लोको पायलट जब रिटायर होता है, मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है, रिटायर होता है और रेलवे में जिस दिन रिटायर होते उसी दिन उनका जो पीएफ है, उनका जो पैसा है, उसका अधिकांश हिस्सा उनको उसी समय मिल जाता है। और वो लोको पायलट उस चेक को लेकर, जब रेलवे वालों ने उसे विदाई दिया, वो उस चेक को लेकर अपने पासबान के पास में जाते, उसे प्रार्थना करवाते, प्रभु को धन्यवाद देते। और वो लोको पायलट कहता है कि इसमें से आधा हिस्सा मैं प्रभु के उन सेवकों की सेवकाई के लिए मैं समर्पित करता हूँ जिस प्रभु ने मुझे जीवित बलिदान चढ़ाना सिखाया है। पासबान ने उससे कहा कि तुम्हारे पास में घर नहीं है, तुमने कुछ किया नहीं है, बच्चों की शादी तक नहीं किया है, ये आधा पैसे तुम दे दोगे तो तुम क्या करोगे? मुझे पढ़ते समय बहुत अच्छा लगा। उस लोको पायलट ने कहा, जिस प्रभु ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया वही प्रभु मुझे आगे के समय में मेरी सहायता करेगा। ऐसा बलिदान, ऐसा जीवित बलिदान जिसमें इब्राहिम तो दिखाई दे रहा है परंतु इब्राहिम का दर्द छिपा हुआ है। परमेश्वर अनुग्रह करे ताकि हम इन दिनों में ऊपरी आवरण से कहीं बढ़कर अपने आंतरिक जीवन में ऐसा बलिदान, ऐसी आराधना, ऐसा जीवन प्रभु के सामने बिताएं जिसमें दर्द हो और उस दर्द के द्वारा ही हमारी बलिदान, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, आपने हमें सब कुछ दिया, उद्धार, जीवन और आशीषें दी। प्रभु हमें सिखाएं, हमारी सहायता करें ताकि हमारे हर सेवाओं में, हर बलिदान में, हर कार्य में यीशु आपके जैसा दर्द छुपा हुआ हो और ऐसा दर्द जो हमारे जीवन के अंदर आनंद को लेकर आए। अनुग्रह करें, आशीष दे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम हर रोज यीशु मसीह में उन लकड़ियों को चुन चुन कर उसकी वेदी पर रख सके। आमीन।